आज हम वही टेबल कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज अपन माया के अंदर वही जो अपनी स्कूल वाली टेबल है तो उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसके अंदर अपन ने पहले जो 4 पैर थे जिसके अंदर अपन ने 2 को बना दिया था, वो टेबल याद है ना, जो स्कूल वाली जो मैंने बताई थी। अपन ने स्कूल में बहुत देखी, उसको हद से ज़्यादा देखी है। हाँ वही स्कूल जिससे मेरा नाता मैंने बताया था बहुत कम है। आपका भी आप बता सकते हो आपका नाता भी कितना रहा आपके स्कूल से। आज अपन उसके सारी साइड्स डिज़ाइन करेंगे उसकी, और मैंने ये डिसाइड किया है क्यों ना अपन बिना एक्सट्रूड और बिना किसी चीज़ के अपन मेरा रूम बनाने से पहले या अपन कोई भी पिंटरेस्ट से रूम उठाते उससे पहले क्यों ना अपन क्लासरूम बनाए। हाँ वही क्लासरूम जो अपन सबने देखा है, आपने भी देखा है तो मैंने भी देखा है क्लासरूम, सब ने देखा है क्लासरूम। तो वही क्लासरूम अपन पहले बनाएंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज़ तो पक्की आई होगी, ये एक्सट्रूड क्या होता है ना यार। हाँ आया ही होगा। एक्सट्रूड किसी भी चीज़ को, अपन किसी भी चीज़ को इंक्रीज करते हैं उसे एक्सट्रूड बोलते हैं। जैसे सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक दीवार है, अपन को उसको बढ़ाना है, बट जितनी ईंट लगी हुई है उनका अपन उनके आगे से अपन ऐड कर सकते हैं। और अपन क्या कर सकते हैं, उस दीवार का एक क्लोन बना के उसके आगे चिपका सकते हैं। अपने को वापस से वो दीवार वापस बनानी नहीं पड़ेगी। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, एक दीवार है और एक और दीवार दूसरी जगह रखी हुई है, या आप बोल दो तो एक दीवार के अंदर से दीवार एक और बाहर निकला है। जैसे 10 ईंट की एक दीवार है जिसके अंदर अपने को 5 ईंट की बाहर निकालनी है। जैसे अपनी सीढ़ियाँ होती हैं, वो कैसे होती है, पहले एक बड़ा होता है, फिर अपन थोड़ा छोटा बनाते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, अपन वापस ईंटें लगा लगा के बनाते हैं। तो वो एक अपने पास अथॉरिटी होगी, अपन उसी के अंदर से खींच के बाहर निकाल सकते हैं, अपने को ईंट लगानी नहीं पड़े। हाँ वही एक्सट्रूड करता है, अपने को लगानी नहीं पड़ती, अपन को जस्ट बाहर खींचनी पड़ती है, वो बन जाता है। अभी सब ये ऊपर से जा रहा होगा, मैं हर बार ये भी तो बोलता हूँ हर चीज़ ऊपर से जा रही है, तो फिर बताऊँगा कब। अपन सब जानेंगे पर धीरे धीरे। अपन बहुत सारी चीज़ें बनाते बनाते हर चीज़ सीखेंगे। अपन एक चीज़ यूज़ भी की थी, मल्टीकल, जो इसके अंदर अपन बहुत यूज़ करेंगे, जो अपन इसके अंदर बहुत यूज़ करेंगे। भूल गए, कोई बात, मैं हर चीज़ अभी रिकॉल कराता रहूँगा, हर बार, हर सिंगल टाइम मैं आपकी हर चीज़ रिकॉल करूँगा। कि ये थोड़ा लंबा टाइम होगा कि अपन नए एक्सट्रूड यूज़ कर रहे होंगे, न कुछ और। एक्सट्रूड भी जान के तो मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको बता, अपन क्लास बना रहे होंगे तब मैं बताऊंगा एक्सट्रूड क्या होता है, अपन क्यों यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि अपन एक बेसिक स्ट्रक्चर से, एक क्यूब, सिलेंडर, इन सब से ही अपनी क्लास और वो सब बना रहे होंगे। क्लास के अंदर होता क्या क्या, फैन होता है, बोर्ड जिससे आपका और मेरा नाता, आपका तो फिर पता नहीं, मेरा नाता तो बहुत दूर रहा है। उसमें 2 ही चीज़ें मेरे को अभी भी याद है, एक साइड जहाँ डेट लिखी जाती है, एक साइड जो प्रेजेंट लिखी जाती है। उसके नीचे लिखते थे होमवर्क, जिससे घर पे जाके वर्क नहीं करना, घर पे जाके सिर्फ खेलना। तो वो काम चीज़ नहीं, उसको हटा दो। बीच में कुछ वो खचा खचा लिखते थे, वो कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो जो टीचर समझाता था वो मेरे दिमाग में नहीं आता था, और जो मैं समझाता था वो टीचर के दिमाग में जाता था, और वो टीचर मुझे गालियाँ देता था, मैं किसको दूँ मेरे को पता नहीं। बट शायद मेरी वाली आपको समझ में आ रही होगी, है ना। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। अपन अभी सीखेंगे टेबल बनाना, तो चलो शुरू करते हैं। अब अपन ने टेबल के अंदर 2 पैर बना लिए थे। अब अपने को इस टाइप की टेबल बनानी थी। यहाँ पे देखा होगा तो यहाँ पे एक मोटा सा फंटा है, 4 नीचे पैर हैं इसके टेबल के, और बीच में चीज़ लगी हुई है जो इन चारों चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले अपने को क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहले अपन इन दोनों को डुप्लीकेट करने की ज़रूरत है। तो अपन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, W दबाएंगे, और अपन शिफ्ट दबाएंगे। तो यहाँ देखोगे, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे क्लोन लिखा रहा है। क्लोन क्या होता है, एक चीज़ को डुप्लीकेट करना, सेम को डुप्लीकेट कर देगा। बट अभी आपकी आईज इतनी ट्रेंड नहीं होंगी, बट धीरे धीरे हो जाएगी। आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा, हाँ अपना डिस्टेंस सही है या नहीं, क्योंकि जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं कई, वो ग्रिड यूज़ नहीं करते। अभी अपन क्या कर सकते हैं, अभी अपने को मेजरमेंट करने के लिए अपन ग्रिड देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ रहा है, तो अपन ने एक आगे कर दिया तो एक पीछे कर लेते हैं। अब अपन क्या होता है कि जैसे अपनी एक दीवार है या अपना एक ब्रिज है, अपना पुल होता है। पुल आपने सबने देखा होगा, वो कोई रिवर्स के ऊपर से होता है। यदि उसके रिवर्स के एंड ही नहीं हो तो क्या वो पुल बन सकता है? कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। इसके अंदर अपने को इन दो के बीच में जॉइंट बनाना है, ये वाला। तो इस जॉइंट को बनाने के लिए अपन को दोनों पैर कंबाइन करने होंगे। अब आप बोलोगे फिर ये दोनों भी तो ज्वाइन करने हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। हाँ, फिर इसके बीच में स्टिक जा रही है उसको कंबाइन, तो अपन ऐसा नहीं कर सकते इन चारों को एक साथ कंबाइन कर सकते? हाँ कर सकते। अपन एक साथ चारों को कंबाइन कर देंगे तो फिर अपन कैसे मूव कर सकते? आप बोलोगे कंबाइन कर दिया तो फिर इनको यदि अपने को कभी चाहिए तो अपन अलग अलग नहीं कर सकते इन पैर को? बिल्कुल कर सकते। उसके लिए एक जो वर्ड होता है सेपरेट, जो इन कंबाइंड को अलग अलग कर देता है। ऊपर से जा रहा है ना, बाल खड़े मत करो, अंदर नहीं जाएगा, ऊपर से जा रहा है। समझते हैं? चलो समझते कैसे है? जैसे देखो कंबाइन होता क्या है, अब जैसे 4 पिलर्स हैं, अभी आप अपन चारों को सिलेक्ट करेंगे। देखो एक ग्रीन है, बचे हुए वाइट है। अपन जैसे ही इसके अंदर मॉडलिंग टूल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कंबाइन लिखा है, जैसे अपन कंबाइन क्लिक करेंगे चारों ग्रीन हो, वहीं अपन सेपरेट पर क्लिक कर देंगे तो चारों अलग अलग होंगे। कंबाइन क्या करता है? इन चारों को एक साथ जोड़ देता है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को अटैच कर देता, नहीं, इन चारों को एक साथ होल्ड करा देता है और इनका जो सेंटर होता है उसे बीच में बना देता है। अपने को पता है ना, अपन ने स्केल किया था, जब अपने को सेंटर यदि बीच में नहीं है, अपना इधर उधर है, तो वो अपोजिट स्केल करता है। यदि सेंटर बीच में है तो ही वो इक्वल डिस्टेंस इंक्रीज करता है। यदि अपन ने एक साइड सेंटर करके फिर खींच रहे हैं तो वो एक सिंगल साइड इंक्रीज करता है। नहीं बात की क्या अपन ने? कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद में बात कर लेंगे। इस वीडियो में नहीं करेंगे तो अगली वीडियो में कर लेंगे, किसी टेंशन के लिए सारी बातें करेंगे। तो अपन ने अभी कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद क्या करेंगे? अपन पहले एक अपने को इसके ऊपर एक स्टिक रखने की ज़रूरत है। पहले अपन स्टिक बनाते, स्टिक बोले तो फंटा, स्टिक थोड़ी बोलते। चलो एक अपन रेक्टेंगल बॉक्स टाइप बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे, क्यूब लेंगे। क्यूब लेने के बाद में अपन इसको इंक्रीज करेंगे। अब याद आया आपको मैंने एक वर्टेक्स वर्ड बोला था? हाँ, अपन इसको आर से भी स्केल कर सकते हैं, बट ये फिर चारों तरफ से होगा। यदि अपन वैसे खींचेंगे तो अपने को बहुत मेहनत तो इसमें बराबर लगेगी। ये बहुत इजी कस्टमाइजेबल है। तो सबसे पहले क्या करना है? अपने को दोनों वर्टेक्स को ड्रैग करके सिलेक्ट करने, क्योंकि अपने को इसे थोड़ा सा लार्ज करना है। देखो यहाँ अपन जब जूम कर रहे होंगे तो ये हल्का सा लार्ज है, तो अपन इसको थोड़ा सा लार्ज करेंगे और इसको भी हल्का सा लार्ज करेंगे। इसलिए मैंने बोला था वर्टेक्स आपके बहुत ज़्यादा यूज़ आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती है। तो इधर थोड़ा इधर बड़ा करेंगे और हल्का सा अपन नीचे। हाँ, यदि अपन स्केल करते हैं तो भी यही काम करता है, बट आप वर्टेक्स से जब काम करते हो तो बहुत आप फुली कस्टमाइजेबल काम कर सकते हो और आप धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी सिर्फ वर्टेक्स के साथ खेलने। मुझे वर्टेक्स के साथ ज़्यादा खेलने में मज़ा आता है। तो अभी आप देखोगे तो ये सेंटर में नहीं है, ये ऊपर नीचे। तो अपन इसको क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड क्यों? क्योंकि वहाँ उस टाइम था तो वर्टेक्स मोड में था, तो फिर वर्टेक्स मूव कर ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। अपन उसको ऊपर लिफ्ट कर देंगे। अपने को ढंग से देखना है तो अपन साइड व्यू से देख सकते हैं, तो यहाँ से एक अपन टॉप व्यू से देख सकते हैं। इसको जूम आउट करते हैं इसको। हाँ देखोगे तो इतनी मोटी तो इसकी वो नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। तो अपने को पतला करने के लिए अपन वापस वर्टेक्स मोड में जाएंगे, उन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे ऊपर वाले, इसको ट्रैक डाउन करेंगे। अब बात आती है अपने बीच में जो ये बीच में स्टिक बनी हुई है। अब स्टिक बनाने के 2 तरीके होते हैं। कईयों के क्या होता है, ये पूरा ही जो बॉक्स है ये कवर्ड स्टिक होती है, और कईयों में हमने देखा होगा हाफ कवर्ड होती है। तो यदि आपको हाफ फुली कवर्ड बनानी है तो आपको सिंपली क्या करना है? इनको सेलेक्ट करना है, जो ये सेलेक्ट हो जाएंगे। फेस मोड पे जाना है और यहाँ इस फेस पे क्लिक करना है। इस फेस पे शिफ्ट के साथ दूसरे फेस पे क्लिक करना है, कौन सा? लेफ्ट क्लिक। और जैसे शिफ्ट राइट क्लिक करोगे यहाँ पे ब्रिज फेसेस है, यहाँ से ब्रिज फेसेस करना है। और यदि इससे आधा हुआ तो क्या करना है? तो भी कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अपने को क्या करना है? जो भी ये एज है अपने
अपनी एज है इसके सेंटर में एज देनी है। उसके लिए क्या करेंगे, एज मोड पे जाओ, एज पे क्लिक करो। जैसे अपन मल्टी कट देते हैं, हाँ अपन इसको मल्टी कट से भी ला सकते हैं। मल्टी कट क्लिक करो, कंट्रोल के साथ जैसे आप मिडिल माउस का मिडिल स्क्रॉल व्हील है अपना, उसको जैसे आप क्लिक करोगे वो अपने को हमेशा 50% पे ही क्लिक देगा। जैसे आप कंट्रोल के साथ वो लूप कंप्लीट कर देगा और मिडिल माउस का मिडिल की दबाओगे ना तो ये 50 पॉइंट पे जो सेंटर पॉइंट होता है उस पर क्लिक करेगा, उस पर ही अपनी एक एज बनाएगा। ये एज क्यों बना रही है आगे समझते हैं। अभी इसको यही बनाने का तरीका है, एक तरीका और है। इसको क्यों कर लो, एज मोड पे जाओ, एज सेलेक्ट करो और कंट्रोल के साथ राइट क्लिक को स्लाइड करना किसकी तरफ, एज रिंग की तरफ, और एज रिंग से 2 एज रिंग है एंड स्प्लिट है ना, इसके ऊपर ड्रैग कर देना। जैसे आप ये करोगे आपकी ये बीच में 50% पे डिवाइड हो चुकी है। आपने को चारों की यही करना है, तो मैं ये करता हूँ, एज मोड पे करता हूँ इसके लिए हाँ जैसा भी आपको प्रेफर लगे आप वैसा बना सकते। अब आप बोलोगे फिर क्या करना है, फिर वही अब की बार अपनी यहाँ पे 2 फेस हो चुके हैं, अपने को एक फेस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अब 2 फेस हो चुके हैं, अपने को सिर्फ यहाँ पे 2 फेस हो चुके हैं। अब यहाँ पे 2 फेस हो चुके हैं, अपने को एक सिंगल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ वाला सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ दूसरा वाला सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक करना है और ब्रिज फेस। अभी आपने ध्यान दिया होगा तो अपन इनको भी तो अपने को ब्रिज करना है, तो इनकी एज कहाँ है भूल गया, कोई बात नहीं बना लेंगे। एज को क्लिक करो, कंट्रोल मूव टू स्प्लिट, इसको वापस कंट्रोल एज रिंग मूव रिंग एंड स्प्लिट। वही सेम इसके साथ एज पकड़ो स्प्लिट कर दो, एज पकड़ो स्प्लिट करो। अभी जब आप कर रहे होगे तो आपको सिंपली क्यू दबा देना, वो वापस आ जाएगा, फिर वापस कंट्रोल से कर लो। अब इसको दोनों को सिलेक्ट करते हैं, फिर से फेसेस को और ब्रिज फेसेस, यही सेम इसके साथ ब्रिज फेसेस और वही सेम इसके साथ। अपन ने अपनी टेबल रेडी कर दी है। जैसे अपने पास यहाँ पे टेबल है, बस इसका ये स्टिक पतला है तो अपन क्या करेंगे, ये अपन स्टिक पतला कर लेंगे। अब स्टिक पतला करने के लिए आप आर यूज़ नहीं कर सकते। यदि आप स्केल करोगे तो एक पूरी टेबल होगी। यहाँ पे मेन वर्टेक्स काम आता है। अब अपन को वर्टेक्स अपने को फ्रीडम देता है कि अपन कोई भी चेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे अपन ड्रैग सेलेक्ट करेंगे वर्टेक्स को और ड्रैग सेलेक्ट करेंगे, W दबाएंगे और अपन मूव कर सकते हैं। अब ये सब कुछ मूवमेंट हो गया। वहीं पे आर और कुछ भी आप यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए वर्टेक्स मेन काम आता है। इस वीडियो में अपन सिर्फ इतना ही बनाएंगे। आप चाहो तो आप और भी टेबल्स ट्राई कर सकते हो, इसके अंदर बहुत सारी टेबल्स हैं। आप अपनी साइड से भी कोई टेबल, अपनी साइड से भी गूगल से पिंटरेस्ट से कोई भी टेबल सर्च करके आप टेबल और कुछ ना ऐसे 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स आप बना सकते हैं। अपन नेक्स्ट क्लास में इसकी चेयर बना रहे होंगे और धीरे धीरे करके अपन पूरा क्लासरूम बना रहे हैं। तब तक के लिए